नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स प्रैक्टिस बैच नंबर 1 और इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से लिए गए हैं और सभी प्रश्न इसमें किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न आप किसी भी एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ये जो वीडियो है मैथ्स प्रैक्टिस बैच का है तो हम आशा करते हैं कि आपको पहले से थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता होगा और हम भी कुछ आपको पहले एलसीएम एचसीएफ की कंसेप्ट को बता देते हैं। इसके आगे हम प्रश्न को लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है आइए सबसे पहले समझते हैं। तो मल्टीपल सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल होता क्या है। जैसे हम बोले कि 8 और 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 और 6 का मल्टीपल जो होता है जैसे 8 का टेबल होगा और यहाँ 6 का टेबल होगा। जैसे 8 का टेबल ये आगे जाते रहेगा और वैसे ही 6 का यहाँ पर मल्टीपल का मतलब यही होता है कि यदि 8 का मल्टीपल पूछा जाए कि क्या होगा तो उसका 8 का टेबल होगा और 6 का पूछा जाए तो 6 का टेबल, यही इसका मल्टीपल होता है। अब इसमें कॉमन की बात किया गया है। कॉमन, तो कॉमन में अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी है जो कि दोनों में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 जो है यह दोनों में है। यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि 48 जो है यह दोनों में है। तो यहाँ तक में यही कॉमन दिया है। ये यहाँ पर कॉमन तो हो गया, लेकिन इसमें एलसीएम की बात किया गया तो लिस्ट कॉमन था सबसे छोटी, तो लिस्ट अर्थात 24 है। तो ये 24 सबसे छोटी हो गई, तो यही जो 24 आया वो 8 और 6 का एलसीएम हुआ। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 24 हुआ। तो इस तरह से एलसीएम को निकालते हैं और इसके अलावा हम आपको आगे एलसीएम निकालने के और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। तो आइए यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो एक्स वाई से पूरी तरह से विभाजित हो। अर्थात यहाँ पर 8 और 6 जो है या 24 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। जब पूर्ण रूप से विभाजित करेगा तभी वो उसका एलसीएम हो सकता है और उसको एलसीएम कहा जाता है। आइए इसके बाद समझते हैं एचसीएफ को कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसे कहते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर होता क्या है। FACTOR फैक्टर ये होता क्या है। जैसे हम 8 और 6 का एग्जाम्पल्स लिए थे तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। 6 का क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन की बात किया गया है। कॉमन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो यदि इसके बाद भी कोई बड़ी संख्या आती तो वही हमारी गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ हाईएस्ट की बात किया गया है तो हाईएस्ट इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो सिर्फ 2 आ रहा है तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर 2 हो गया। एचसीएफ हमारा यहाँ पर 2 ही हो गया। जैसे मान लीजिए यदि कोई बड़ी संख्या रहता और आगे इसमें 4 भी आता, आगे यदि करते तो 4 भी आता तो 2 जगह 4 आता और 2 2 4 आता तो हमारी एचसीएफ यहाँ पर 4 हो जाता। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे।
अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इन प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस अवश्य करें। ये पहला वीडियो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट बता दिया। अब आगे आइए, जिस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उन सभी कंसेप्ट को हम बताते चलेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। पहला प्रश्न काफी आसान लिया गया है, तो देखते हैं कि 24, 40 तथा 120 का एचसीएफ बताना है, महत्तम समवर्तक बताना है। तो हम अभी बताए थे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ भाग विधि से यदि निकालते हैं तो काफी आसानी होगा। तो देखते हैं भाग विधि से ही निकालकर। सबसे पहले 24 दिया है, 24 में 40, सबसे छोटी से उससे बड़ी जो रहेगी उसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, 1 बार में 16 जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 8। अब इस 8 से 120 में भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार में 8 होगा, 40 होगा, 8 × 40 होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारी कितनी आ गई, तो 8 आ गई। एचसीएफ इक्वल टू हुआ 8, जो कि दिया है ए नंबर में। हम सबसे पहले आसान प्रश्न से शुरुआत किए हैं, क्योंकि छोटे प्रश्न से हम फिर आगे बढ़ते चलेंगे हाई लेवल की तरफ, और इसमें टोटल प्रश्नों को देखेंगे कि कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। यह प्रश्न भी देख सकते हैं कि 2 बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न है। तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित कर सकता है। तो बिना शेष छोड़े विभाजित कर सकता है, ऐसा कहने का मतलब है कि इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो जो एचसीएफ आएगा वही इसको बिना शेष छोड़े विभाजित कर सकता है। तो एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर 300 है सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पर 390 दिया है। तो एक बार में देखते हैं, यहाँ पर 300 गया, अब यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 300 हुआ। अब यहाँ पर 27 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 30 90 हो गया, 30 तो आ गया। अब इस 30 से 495, इस 495 में भाग देंगे 30 से, तब देखते हैं कि एक बार में जाएगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर 3 छक 18 होता है, तो यहाँ पर 6 हो गया, 180 हो गया, यहाँ पर 1 और 5 हो गया, यहाँ पर 15 दूनी 30 हो गया। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ इक्वल टू आ गया 15। अब हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो बिना शेष छोड़े विभाजित कर सकती है वो संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 15 है। तो 15 हमारा इसका आंसर हुआ। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है, बोला गया है कि इसका मौसा ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न देख सकते हैं कि यह प्रश्न रेलवे में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस यदि आपसे बन रहा हो तो वीडियो को रोककर इस क्वेश्चंस को पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि अपने से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है। ये प्रैक्टिस बैच में वही होता है कि आप यदि जितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है, एकमात्र तरीका है कि आप क्वेश्चंस को अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 144। इस 144 से इससे जो बड़ी संख्या है, जैसे 288 है, तो ये कितने बार में जाएगा, तो पहले 2 बार में जाएगा। 2 बार में डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, आ जाता है 144। अब इस फिर 144 से ही भाग लगाएंगे किसमें, यहाँ पर 396 दिया हुआ है, तो 396 को भाग लगाएंगे 396 में, तो ये कितने बार में जा सकता है। सबसे पहले 2 बार में तो जाएगा ही, 2 बार में 288 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 108 और 144 बचा, तो 1 144 फिर यहाँ पर आ गया, तो इसमें 1 से फिर ले जाएंगे तो 108 हो गया। अब यहाँ पर आ गया यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर हो गया 3, अब यहाँ पर 108 है। अब इस 108 में 36 से कितने बार में जा सकता है,
तो यहाँ पर अब इसमें इससे भाग देंगे तो यहाँ 3 बार में जा सकता है, 3 बार में आ जाएगा, टोटल पूरे 108 आ जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो ACF इक्वल टू कितना आ गया, तो 36 आ गया। ACF इक्वल टू आया हमारा यहाँ पर 36। तो यही हमारा आंसर हुआ जो कि सी में दिया हुआ है। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन से काफी आसान प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पर भी हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया है। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो उसका हमको एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम निकालते हैं तो आसानी से बनता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे एलसीएम निकालने के हम आसान तरीके बता रहे हैं। 31, 21, 35 और 175 दिया है। हम क्या करते हैं, जैसे भी ऐसे आता है तो यहाँ से घेरते हैं और इसका फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। वो तो तरीका है ही, लेकिन उससे आसान तरीका है। जैसे सबसे बड़ी संख्या को लेंगे 175, ठीक है। 175 को लिए ए हो गया, इसका फैक्टर हो गया 7 × 5 = 35, ए हो गया 7 × 3 = 21। तो 5 7 तो इसके बीच आता है और 7 × 3 = 21, 3 और 7 हुआ तो 7 इसके अंदर आता है, लेकिन 3 नहीं आता है इसके अंदर, तो हम लोग 3 को ले लेंगे और 3 से इसमें गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, कितना होगा, तो 5 × 3 = 15 के 1, 17 × 3 = 51, 1 × 52, 525 हो जाता है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 525। लेकिन हमारा आंसर 525 नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या हमको पता करना है। तो अब देखेंगे इसका मल्टीपल करने के बाद कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग आ जा रही है। तो उसके लिए हमको इसमें क्या करना होगा, जो भी संख्या दी हुई है उसमें इससे 525 से भाग देकर देखना होगा कि किस संख्या में पूर्ण रूप से भाग लग जा रही है। पूर्ण रूप से भाग लग जा रही है तो यहाँ पर 4 संख्या दी हुई है, जो पूर्ण रूप से इससे विभाज्य हो वही पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर डी नंबर में जो दिया है 11, 025 ये 21 बार में पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 110, 25 हमारा सही आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं कि x⁸ - 8 - 1, x⁸ - 8 - 1 और x⁴ + 2x³ - 2x - 1 इतना दिया हुआ है। अब इसका हम लोग को एसीएफ बताना है कि एसीएफ क्या होगा। तो इसका हमको फैक्टर करना होगा। तो x इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ऐसे इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये a² - b² हो सकता है। जैसे x⁴ - 1 और x⁴ + 1 इतना हो गया। फिर इसका भी फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, तो x² के दी होल स्क्वायर और -1 इसके होल स्क्वायर और इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। इसको लिख सकते हैं x² - 1, फिर x² + 1, फिर इसको x⁴ + 1 इस तरह से लिख सकते हैं। इतना इसका हमारा फैक्टर हुआ। अब इसके बाद एक और दिया हुआ है x⁴ + 2x³ - 2x - 1 इतना दिया हुआ है। अब इसमें से भी हमको फैक्टर करना होगा। यहाँ पर एक साथ पहले करने की कोशिश करते हैं। x⁴ - 1, x⁴ - 1, अब यहाँ पर प्लस 2x³ - 2x इतना कर दिए। जिस तरह से x का फैक्टर किए थे उस तरह से इसका भी फैक्टर करते हैं। तो ये आ जाएगा x² + 1 और x² - 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x³। यहाँ से 2 कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 2x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x² - 1 आ जाता है
अब यहाँ से फिर इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर आ गया, एचसीएफ इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि ए में दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। आइए इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न भी है। इसमें इन संख्याओं को एक पंक्ति में इस प्रकार से रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का ही फल होता है, और ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, न्यूनतम संख्या पता करना है। तो हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24 है। उससे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर इससे करते हैं, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 12 दूनी के 24 हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 12 आया, लेकिन एक और संख्या दी हुई है, जो कि संख्या कौन सी दी हुई है, 60। तो यहाँ 12 25 60 कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ हमारा आया कितना, 12। एचसीएफ हमारा यहाँ पर आ गया 12। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हुई, 12 न्यूनतम संख्या हो गई। हम आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा, लेकिन इस प्रश्न को वीडियो को रोककर आप पहले अपने से सॉल्व करने का कोशिश अवश्य ही करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव अपनी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो जाए, तो कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका हम लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम जो विधि हमको आसान लगे उस विधि का फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर 323 दिया हुआ है, इससे क्या हो सकता है, इसमें 19 और 17 हो जाएगा, और ये 23 और 17 हो जाता है। इसका जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है कितना, तो 17, क्योंकि दोनों में जो कॉमन रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इसको हम लोग गुणनखंड भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके फिर देते चलेंगे भाग। तो जो अंत में जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देना होगा। तो वहाँ पर 17 आएगा, वही हमारा एचसीएफ आएगा, और यही 17 हमारे इसमें आंसर हो गया। तो आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। यहाँ पर 68 मीटर लंबे तथा 51 मीटर चौड़े वाले एक हॉल के फर्श को यक्षांदित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार टाइल्सों की संख्या को बतानी है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग भुजा को मालूम करेंगे कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों को एचसीएफ निकालना होगा। तो 51 से 68 में एचसीएफ निकालते हैं। एक बार में जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 17, यहाँ 51 हो जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ हमारा आया 17। तो यही भुजा की लंबाई, भुजा कितनी हो गई, तो उसकी भुजा हो गई 17। भुजा यहाँ पर 17 हो गई। अब हमें यहाँ पर टाइल्सों की संख्या बतानी है कि टाइल्सों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई डिवाइडेड बाई भुजा स्क्वायर। तो 17 गुने 17। यहाँ पर देखते हैं 17 तिहाई 51 और 17 चौका 68, यहाँ पर 4 तिहाई 12। टाइल्सों की संख्या कितनी हो गई, तो 12। टाइल्सों की संख्या 12 हुई। तो वही बताना है कि वर्गाकार टाइल्सों की कितनी आवश्यकता है। तो जितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी वही हमारी इसमें टाइल्सों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, जो कि बी में दिया है, हमारा आंसर है।
इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटता है, तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काट सकता है। तो कितने टुकड़े काटा जा सकता है, तो टुकड़े काटनों की संख्या, इसको हम लोग इसको हम लोग HCF ही निकालेंगे। यहाँ पर 5 हो गया, 10, 5 से अब हम लोग फिर 20 में, तो 5 चौका 20, यहाँ पर HCF हमारा कितना आ गया, तो 5। अर्थात लोहे की एक टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई। एक टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर पहला जो छड़ है वह 10 मीटर की है, पहला छड़ 10 मीटर की है, तो 10 मीटर की है तो इसमें 2 टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक टुकड़े की लंबाई 5, तो 10 में 2 टुकड़े हो सकता है। यहाँ पर 15 है, तो 15 में कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो 15 में 3 टुकड़े हो सकते हैं, और एक 20 है तो 20 में 4 टुकड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल टुकड़े हो कितने सकते हैं, तो टोटल टुकड़े की संख्या 9 होगा, जो कि सी में दिया है। वही पूछा है कि कम से कम टुकड़े कितने काट सकते हैं, तो कम से कम 9 टुकड़े हम लोग काट सकते हैं, जो कि एक टुकड़े की लंबाई होगा 5 मीटर। तो यही 9 हमारा आंसर है, जो कि सी में दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसा और लौसा का योग 315 हो, तो दूसरी संख्या बताना है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लौसा जो दिया है, अर्थात LCM जो दिया है, हमारा लौसा जो इसमें दिया हुआ है वो मौसा का 6 गुना है, 6 गुना है मौसा। इतना समझे। अब आगे इसमें बोला है कि इनमें से एक संख्या 45 तथा इसमें से फर्स्ट संख्या जो है वह 45 है, और मौसा और लौसा का योग, लौसा और मौसा का जो योग दिया है वह 315 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें दूसरी संख्या पता करना है। तो दूसरी संख्या पता करने के लिए हम लोगों ने जानते हैं एक नियम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लौसा गुने मौसा। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है, हमको लौसा और मौसा दोनों निकालना होगा। तो हम यदि लौसा इक्वल टू इतना है, लौसा के स्थान पर इसको यहाँ पर रख दें, तो हो जाएगा 6 मौसा। 6 मौसा ओवर 1 यहाँ पर 7 मौसा, 315। तो मौसा इक्वल टू आ कितना जाएगा, तो 315 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको यहाँ पर कट करते हैं। यहाँ पर कट करने के बाद आ गया 45। ये 45 हमारा क्या आया, तो मौसा आ गया 45, और लौसा इक्वल टू इतना है। तो लौसा इक्वल टू इतना है, तो अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो लौसा इक्वल टू देखिए कितना निकल जाएगा, 6 गुने 45। अब इसमें यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 25, 6 चौका 24, 3 27, यहाँ पर 270 हो गया। अब ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा गुने मौसा। इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या तो हमसे पूछी गई है। लौसा यहाँ पर कितनी है, तो लौसा देखिए, लौसा यहाँ पर 270 आया था, और मौसा कितना है, 45। अब यहाँ से हम लोगों ने सेकंड संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं कि 270 गुने 45, और यहाँ पर पहली संख्या भी 45 है, तो 45, इस 45 से 45 कैंसिल, तो सेकंड संख्या कितनी हो गई, तो 270। सेकंड संख्या हमारी 270 हो गई। यही हमारे इसमें आंसर पूछ रहा था कि सेकंड संख्या कितनी होगी, तो 270 होगी, जो कि सी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, हमें कभी भी ऐसा ट्रिक नहीं सीखना चाहिए कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक लगाना पड़े।
तो वैसे ट्रिक्स यदि आप सीखते हैं तो एग्जाम्स में जाने के बाद वो भूल जाते हैं और उस ट्रिक सीखने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक सीखते हैं तो वो ट्रिक याद भी रह सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका लौसा क्या होगा। इसमें मौसा निकालना है। तो यदि हम मौसा को x मान लें, मौसा इक्वल टू मान लें कि x है, और इसमें दिया है कि लौसा उनके मौसा का 40 गुना है। जो लौसा है मौसा का 40 गुना है, 40 गुना है। और इसमें यह भी दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुणनफल दिया है 1440। अब यहाँ पर मौसा हमको पता करना है कि मौसा क्या होगा। मौसा को हमने x माना है, तो फॉर्मूला तो यही होता है कि फर्स्ट संख्या गुने सेकंड इक्वल टू मौसा गुने लौसा। मौसा गुने लौसा यही होता है। तो पहली और दूसरी का गुणनफल तो दिया है कि 1440 है। यहाँ पर मौसा हमने x माना है। मौसा जब x मान लिया तो लौसा क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। यहाँ पर 40x हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 40x स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई हो गया 40। अब इसे एक शून्य से एक शून्य गया, यहाँ पर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 36 आ गया। तो x इक्वल टू आ गया 6। जब x स्क्वायर इक्वल टू 36 तो x इक्वल टू आ गया 6। तो ये जो 6 आया है x का वैल्यू आया है, तो हमारा मौसा कितना आ गया, तो मौसा आ गया 6। क्योंकि मौसा को ही हम लोगों ने x माना था, इसलिए मौसा हमारी कितनी आ गई, तो 6 आ गई। तो यही मौसा हमसे पूछा गया है, जो कि डी में दिया है, हमारा सही आंसर है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। ये प्रश्न देखिए कि कितने बार पूछा हुआ है और कितने बार पूछा हुआ प्रश्न है। दो संख्याओं का रेशियो दिया है और उनका मौसा दिया हुआ है, और उसका लौसा हमसे पूछा गया है कि लौसा क्या होगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो दिया है 8 और 9 दिया हुआ है, और इसी का ACF जो दिया है वो 14 दिया है। मैं बताया था इसके पहले भी वीडियो में, यदि हमारी वीडियो आप टोटल देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब रेशियो दिया रहे और ACF दिया रहे और हमसे संख्या जब निकाल सकते हैं, कैसे संख्या निकाल सकते हैं, तो इस 14 में इसमें गुना कर देंगे तो जो आएगा वो संख्या निकलेगा, दो संख्या आराम से निकल जाएगा। तो 14 में 8 में गुना करेंगे तो 14 गुने 8 लिखते हैं, और फिर 9 में 14 में गुना करेंगे तो ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। अब आगे इसी प्रश्न में हमसे पूछा गया है लौसा निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल गई और ACF दिया है। तो पहली संख्या, फॉर्मूला तो यही होता है फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा गुने मौसा, LCM गुने ACF होता है। तो LCM गुने 14, हमसे LCM पूछा गया है, तो ये तो ज्यों का त्यों यहाँ पर डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। 1 14 से 1 14 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसमें गुना करना होगा, 8 9 72 और गुने 14, तो 14 दूनी 28 के 8 8 सिल 2, 14 7 98, 98 या 2 100। यहाँ पर 1008 आया, जो कि हमारा क्या निकला हुआ है 1008, ये हमारा LCM निकला। LCM इक्वल टू इतना आया, और इस प्रश्न में यही पूछा गया है जो कि A में दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और A में इसका हमारा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितने बार पूछा हुआ है रेलवे NTPC एग्जाम्स में। और इस तरह इस टाइप के प्रश्न, यही प्रश्न ना पूछा जाए लेकिन इस टाइप का अगले एग्जाम्स में पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इसके पहले जो प्रश्न बताया था उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें रेशियो में जो दिया है वह 3 संख्या दे दिया है।
तीन संख्या वाला कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर तीन संख्या दिया हुआ है और इन संख्या नहीं दिया है, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो हम जो ACF दिया है इस ACF से गुना करके तो संख्या मालूम कर ही सकते हैं। संख्या इक्वल टू आ जाएगा 2 × 35 आ गया पहली संख्या और 3 × 35 आ गया दूसरी संख्या, 5 × 35 आ गया तीसरी संख्या। जो ये अब संख्या आया इस संख्या का हमको LCM निकालना है, इन्हीं संख्याओं का हमको LCM निकालना है। तो LCM ऐसे इसमें गुना करें और गुना करके और ऐसे घर के और फैक्टर निकालें तो उस तरह से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, यह है 5 × 35 सबसे बड़ी संख्या है हमारी। अब इन संख्या में देखते हैं कि इसमें से 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 और 7 ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोगों को 3 ले लेंगे। इसमें से देखते हैं 35 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, इसमें तो 2 को ले लेंगे। अब यहाँ पर इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, इन सभी में गुना करने के बाद आ जाएगा 10 50। ये 10 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बी में दिया हुआ है। तो LCM हमारा कितना आ गया 10 50। फ्रेंड्स हमको इस तरह से LCM निकालने के लिए 4-5 जगह यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4-5 क्वेश्चन में तो इस कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। मैंने समझा ही दिया है कि किस तरह से निकालना है। जैसे देखिए सबसे बड़ी संख्या इतना था, सबसे बड़ी संख्या को मैंने ले लिया। इस संख्या में अब इसमें से 35 सिर्फ आ रहा है, इन संख्या में 3 नहीं आ रहा है, तो 3 को मैंने ले लिया। अब इसमें कौन आ रहा है, 35 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 को इसमें हमने ले लिया और इसमें गुना किया तो इतना आ गया, तो वही हमारा LCM हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, काफी आसान प्रश्न है और एक काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और लघुत्तम समूहपर्थक दिया हुआ है और मौसा पूछा है। तो काफी आसान प्रश्न है। तो मौसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा गुने मौसा, तो आप जानते ही हैं। तो मौसा इक्वल टू हो जाएगा कितना 1568 और डिवाइडेड बाई 56। अब इसको हम लोग कट करते हैं तो ये 2 बार में और ये 8 बार में, तो 28 हो जाएगा। 28 आ गया हमारा मौसा इसका, जो कि डी में दिया हुआ है। डी हमारा आंसर हुआ। काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना काफ़ी अनिवार्य होता है। और ये हमारा पहला दिन है, क्लास पार्ट 1 है, इसलिए हमने इसमें काफ़ी आसान प्रश्न लिया है। जिस तरह से पार्ट वाइज बढ़ते जाएंगे उस तरह से कंसेप्ट भी बताते चलेंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं कि इसमें HCF और LCM दिया है और उनमें से एक संख्या भी दिया है, लेकिन दूसरी संख्या भी x दिया है और इसमें पूछा है कि x डिवाइडेड बाई 23 का वैल्यू कितना होगा, x डिवाइडेड बाई 23 का मान कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप तो जानते ही हैं कि फर्स्ट पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसा गुने मौसा, लौसा गुने होता है मौसा, ये तो मालूम ही है। अब इसमें से जो दे रखा है उसको हम लोग पुट करेंगे। पहली संख्या दे रखा है कि 207, दूसरी संख्या x दिया है और लौसा कितना दिया है, यहाँ पर लौसा दिया है 1035 और मौसा दिया हुआ है 23। हमसे x डिवाइड बाई 23 का वैल्यू पूछा है, तो x डिवाइड बाई 23 को इसको बटे में तो आ ही सकता है, x डिवाइडेड बाई 23 करते हैं और ये तो यहाँ पर जैसे कि तैसे रहेगा। अब यहाँ पर इसको ये बटे में आ जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर x/3 की वैल्यू जो कट करके आएगा वो हमारा x/3 का वैल्यू ही आएगा। तो इसको देखते हैं कि कितने बार में कट हो सकता है। तो 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 3, यहाँ पर 5 बार में कैंसिल हो सकता है। तो x डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू आ गया कितनी, तो 5। x डिवाइड बाई 23 इक्वल टू आ गया 5 इक्वल टू हमारा आंसर हो गया सी हमारा सही आंसर हुआ, जो कि 5 दिया हुआ है। फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न, कुछ एक प्रश्न पूछे हुए थे SSC में, कुछ प्रश्न थे जो कि रेलवे में पूछे हुए थे और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि अभी तक पूछे नहीं गए हैं और पूछे जाने की संभावना है।
तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अवश्य शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।